कमरुल मुनव्वर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। कमर, आप बताएगा, तहरीक इंसाफ की जानिब से आज ऐलान किया गया कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जाएगा। इसके अलावा कोई हिकमत अमली और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से क्या कोई मौक़िफ़ सामने आया इस गिरफ्तारी से मुतालिक? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ जो है वो सामने आया, जिसमें ये कहा गया है कि आईनी इदारे की दरख्वास्त थी, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है नुमाए फवाद चौधरी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। और इसमें वाज़ेह तौर पर जो वीडियो साथ लफ्ज़ की गई है उसमें ये कहा जा रहा है कि धमकियां हैं, और ये धमकी एक आईनी इदारा जो इलेक्शन कमीशन है उसको दी जा रही है। ना सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि उनके खानदान को ये धमकियां दी गई। इसी वजह से FIR गुज़श्ता रात ही दर्ज की गई है, और उस FIR को दर्ज करने के बाद इसको पब्लिक नहीं किया जा रहा था, क्योंकि फवाद चौधरी खुद भी वकील है, उनके भाई भी वकील हैं, तो वो अपनी जमानत जो है वो उसके लिए कहीं अप्लाई न कर लें। इसलिए रातों रात ये एक टीम जो थी वो तश्कील दी गई थी, जिनको ये कहा गया था कि इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाए। इसके बाद इनको लाहौर की इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें भी ये कहा गया है कि फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को इनके फराइज मंसूबी से रोकने के लिए डराया, धमकाया, और आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है उसको सबोताज करने के लिए जो है वो ये बयान दिया है। इसी वजह से इस इश्तियाल अंगेजी फैलाने और शर अंगेजी फैलाने पर इनके खिलाफ ये मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी दरख्वास्त पर दर्ज किया गया, जिसमें वो तमाम चीजें जो हैं वो 4 दफात के तहत जो है वो शामिल की गई। और ये चारों दफात इसमें धमकी देना और इसके किसी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके उसका जिक्र किया गया। जबकि आईनी इदारे को काम करने से रोकना, खास तौर पर जो नए वजीर आला बनाए गए हैं पंजाब में मोहसिन नकवी, उनके हवाले से जो बात की गई है उसका भी हवाला दिया गया है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई। और उसमें ये कहा गया है कि ये तमाम चीजें जो है ये आईनी काम से रोकने के इक़दाम के जैसी लगती हैं, और आइंदा जो इलेक्शन होना है उसमें इसको नुकसान पहुंचाया जाए, जो इलेक्शन का अमल है उसको उसमें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसी वजह से अब इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आ गई है। तो इनकी राहदारी रिमांड के बाद इस्लामाबाद लाया जाएगा, जिसके बाद इसमें मजीद तहकीकात जो है वो की जाएंगी। ताहम इस्लामाबाद पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि इस हवाले से गुज़श्ता रात ही मुकदमा दर्ज किया गया था, और ये मुकदमा दर्ज करने के बाद ये तमाम कानूनी जो पहलू थे वो मुकम्मल करने के बाद इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। जी, तमाम कानूनी पहलू मुकम्मल करने के बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पुलिस का ये मौक़िफ़ है। कमर, साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहम्मद अशफाक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा, ये वाज़ेह हो सका है कि फवाद चौधरी को राहदारी रिमांड के लिए किस अदालत में और कब तक पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, इस बात की तस्दीक हो चुकी है। फवाद चौधरी को लाहौर में थाना डिफेंस A की पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया है, और अब फवाद चौधरी को लाहौर की कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, और कुछ ही देर बाद फवाद चौधरी को कैंट कचहरी लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात के रूबरू पेश किया जाएगा। इस मौके पर कैंट कचहरी में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। मजमूई तौर पर 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को कैंट कचहरी के अंदर और बाहर तैनात किया गया है, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट कैंट कचहरी मुदस्सर हयात की अदालत के बाहर भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी नाहुजगार वाक़े से फौरी तौर पर निपटा जा सके। फवाद चौधरी को इतलात ये है कि कुछ ही देर बाद कैंट कचहरी में पेश किया जाएगा, और रात गए फवाद चौधरी को लाहौर में थाना डिफेंस A की पुलिस की मदद से उनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, और अब उनको कैंट कचहरी में पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी पर इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी की मदय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ, और खास तौर पर इस मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं वो नाकाबिले जमानत दफात है। फौरी तौर पर इस मुकदमे में जमानत होने के भी इम्कानात नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस जब फवाद चौधरी अशफाक, इस पर सजा कितनी हो सकती है जो दफात लगाई गई है मुकदमे में? जी, जो नाकाबिले जमानत दफात हैं, इस हवाले से जब इस्लामाबाद की जो कचहरी होगी वहां पर फवाद चौधरी को पेश किया जाएगा, और पुलिस जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल किया जाएगा, और फिर फवाद चौधरी की जो जमानत है वो पहले जिला कचहरी और फिर सेशन अदालत में दायर की जाएगी। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि फवाद चौधरी को कुछ ही देर बाद एक रोजा राहदारी रिमांड के लिए कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट
मुदस्सर हयात के रूबरू पेश किया जाएगा, जहां पर अदालत इस हवाले से फैसला सुनाएगी और फिर इस्लामाबाद पुलिस कानूनी तरीकाकार मुकम्मल करने के बाद बिल्कुल ठीक है, उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ की फिर अदालत में पेश किया जाएगा। इशफाक साथ ही मौजूद रहेगा। लियाकत अंसारी, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह बात कर रहे हैं अशफाक के जो दफात शामिल की गई हैं वो नाकाबिल ज़मानत हैं, ये बताएगा कि इस तरह एक मुकदमा और चल रहा है इलेक्शन कमीशन, तौहीन इलेक्शन कमीशन का, और जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो फिर ये मामला उसी तरह उस तरफ भी जा सकता था, तो ये नया मुकदमा एक बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? देखिए, सियासी जमातें जो हैं वो एक बयानिया बनाती हैं इंतखाबी हवाले से, और पीटीआई का जो है वो एक बयानिया है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन से कभी रिलीफ नहीं मिला और इलेक्शन कमीशन के हमेशा फैसले उनके खिलाफ आए हैं। ऐसे में इस एफआईआर का अंदराज जो है वो पीटीआई के लिए जो है वो मुश्किलात तो पैदा करेगा, लेकिन जो पीटीआई का बयानिया है उसके लिए भी तकवीयत का बायस बनेगा कि जो वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से कह रहे थे, सियासी जमातें इंतखाबात में जो है वो इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद करते हैं और केयर टेकर सेटअप पर भी तनकीद करती हैं, क्योंकि तमाम मामला जो आइन और कानून के मुताबिक होते हैं उनमें कभी ना कोई कभी कुताही रह जाती है, जिस पर सियासी जमातों को तनकीद करने का मौका मिलता है। तो पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने अगर हमारे साथ ज्यादती का सिलसिला बंद ना किया गया, ये जो है का कंडीशनल जो है वो एक सेंटेंस था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारे साथ इलेक्शन कमीशन की ज्यादतियों का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो फिर हम जो है तो कानून के मुताबिक जो है उनको और उनके खानदान के अफराद को घर तक पहुंचा कर आएंगे। तो बुनियादी तौर पर इसकी तशरीह तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपने एफआईआर के अंदराज में जो मतन दिया है उसके अपने अंदाज से देखा है। मामला तो जाहिर अब अदालत में जाएगा, तो अदालत में जब ये केस चलेगा तो उस मौका पर, लेकिन इस तरह की इस नोयत के केसेस जो होते हैं अमूमी तौर पर जो है वो सियासी जमातों के लिए तकवीयत का बायस बनते हैं। उसमें सियासी जमातों के लिए परेशानी कम होती है, क्योंकि सियासी जमातें जो है वो इस तरह के मुकदमात को फिर इंतकामी कार्रवाई का नाम देकर जो है वो अपना एक बयानिया बनाती हैं। तो पीटीआई की लीडरशिप भी अब इस वक्त इसी बात पे गौर कर रही है कि एक आम इंतखाबा जब पंजाब और केपीके में होने हैं तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन के इस तरह के एफआईआर, और फवाद चौधरी जो है वो पीटीआई का एक सेंट्रल लीडर ही नहीं बल्कि पार्टी का बयानिया बनाने में मरकजी किरदार रखने वाला फवाद चौधरी है। और वो इस वक्त जो है इमरान खान के बाद जो पार्टी की पॉलिसी, जब पार्टी का बयानिया नजर आता है वो फवाद चौधरी के बयानात और फवाद चौधरी की स्टेटमेंट के जरिए ही नजर आता है। तो पीटीआई के लिए यकीनी तौर पर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जो है एक बहुत बड़ा सियासी तौर पर भी धचका है, क्योंकि पीटीआई इस वक्त जो मुख्तलिफ लोग जो थे पीटीआई के जो वो पसे पर्दा जा चुके थे और ज्यादा फ्रंट फुट पर जो है वो फवाद चौधरी, हमाद अख्तर, ये लोग खेल रहे हैं। तो इसलिए इस गिरफ्तारी के बाद अब पीटीआई की लीडरशिप साथ जोड़कर बैठी है कि क्या मजीद गिरफ्तारियों के खदशे को भी जायजा लिया जा रहा है। जी, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पीटीआई के लिए धचका है। लियाकत अंसारी साथ ही मौजूद रहिएगा। जमान पार्क से जाहिद आबिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद आबिद, बताइएगा गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए, पीटीआई कौमी असम्बली में अपनी आवाज़ से महरूम हो गई और अभी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जो अमल में लाई गई है, गुज़िश्ता रोज़ क्या मुशावरत हुई, क्या आगे लाए अमल अपनाया जाएगा, क्या ऑप्शंस मौजूद हैं पीटीआई के पास, सड़कों पर आएंगे या कानूनी जंग भी लड़ी जाएगी?